सत्कार योग साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आप सभी को जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी एक पहुंचे हुए संत महात्मा और एक साधारण जमींदार की है। यह साखी हमें यह समझाने के लिए है कि मोह कैसे आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्र में बांध लेती है। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने डेरे उठाकर दूसरी नगरी की ओर प्रस्थान कर रहा था। उन दिनों की बात है जब गांव के आज की तरह आसपास नहीं हुआ करते थे। आज तो जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि 1-2 किलोमीटर चलो तो भी घर ही घर दिखाई देता है, पर उन दिनों में गांव बहुत दूर दूर होते थे। संत महात्मा जी चलते चलते बहुत दूर निकल आया। रास्ते में उन्हें तेज प्यास लगी। भूख को तो इंसान कुछ देर सहन कर सकता है, लेकिन पानी की प्यास सहन नहीं होती। बिना पानी इंसान तड़पने लगता है, क्योंकि पानी स्वयं भी जीव है और हमें भी जीवित रखता है। गुरु नानक साहब जी ने फरमाया है, सबसे पहले इस सृष्टि में पानी आया, क्योंकि पानी के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। महात्मा जी ने इधर उधर देखा, न कहीं कुआं न कोई गांव पास। आज की तरह नल बोर टंकी कुछ भी नहीं थे। तभी दूर उन्हें एक जमींदार दिखाई दिया जो अपने खेत में हल जोत रहा था। संत महात्मा ने सोचा, ये आदमी सुबह से खेत में है, इसके पास पानी तो अवश्य होगा। संत महात्मा उस जमींदार के ओर बढ़ा। जमींदार हल भी चला रहा था और चलते चलते रोटी भी खा रहा था। उसने एक रोटी का रोल बनाया हुआ था और साथ साथ खाते जा रहा था। जब उसकी नज़र संत महात्मा पर पड़ी तो पहचान गया कि ये कोई संत महात्मा है। गले में माला, भक्त की वेश, साधु की पहचान। जमींदार ने कहा, महात्मा जी भोजन करो। महात्मा ने उत्तर दिया, भाई भोजन मिले या ना मिले, मुझे पानी चाहिए, प्यास बहुत लगी है। जमींदार बोला, संत महात्मा जी उस पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, पानी भी है, रोटियां भी हैं, लस्सी भी है, पहले पानी पी लो फिर भोजन कर लो। महात्मा वहां गया, पहले थोड़ा थोड़े पानी पिया, क्योंकि बहुत देर बाद एकदम पानी पीने से शरीर को झटका लगता है। फिर उन्होंने रोटियां और लस्सी ग्रहण की। उनकी आत्मा तृप्त हो गई। भोजन के बाद महात्मा जी जमींदार के पास लौटा और बोला, भाई जमींदार, मैं तुम्हें पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारा अन्न ग्रहण किया है। मैं हराम नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सतलोक ले जाऊँ ताकि तुम इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाओ। जमींदार बोला, महात्मा जी मेरे 3 पुत्र हैं, 2 की शादी हो चुकी है, 1 की बाकी है। मैं उसकी शादी कर दूं, फिर आप मुझे ले चलिए। महात्मा ने पूछा, तो फिर मैं कब आऊं? जमींदार बोला, 1 वर्ष बाद। महात्मा ने वचन दे दिए, ठीक है, 1 साल बाद मैं आऊंगा। समय बीत गया। 1 साल पूरा होने से कुछ दिन पहले ही जमींदार को तेज बुखार चढ़ गया। बुखार इतना बढ़ गया कि उसका खाना पीना सब छूट गया, पानी तक गले से नहीं उतरता था और महात्मा के आने से पहले ही उसने शरीर त्याग दिया। जब महात्मा उसके घर पहुंचा तो छोटा बेटे से पूछा,
तुम्हारे पिता कहाँ हैं? लड़के ने कहा, संत जी, वे कुछ दिन पहले मालिक को प्यारे हो गए हैं। महात्मा समझ गया उसका मोह अभी टूटा नहीं है। महात्मा ने अंतर्ध्यान होकर देखा तो वही आत्मा कुत्ते के पिल्ले के रूप में अपने ही घर के दीवार पर बैठी मिली। घर की रखवाली करते हुए महात्मा ने उससे कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। पिल्ला बोला, महात्मा जी, अभी रहना दो, मैं अपने परिवार को देखता रहता हूं, मुझे शांति मिलती है। उसने 6 महीने का समय मांगा। 6 महीने पूरे होने से पहले ही पिल्ले को आवारा कुत्तों ने मार डाला। फिर वही आत्मा मेंढक बनकर घर के नाले में बैठी मिली। फिर समय मांगा 1 महीना। 1 महीना पूरा होने से पहले ही मेंढक भी मर गया। फिर वही आत्मा गोबर के कीड़े के रूप में अपने खेत में खाद फैलाती मिली। तब महात्मा ने कहा, अब चलो। इस बार आत्मा ने स्वीकार किया। संत महात्मा ने कृपया दृष्टि डाली और उसे आत्मा को सचकट पहुंचा दिया। साथ संगत जी, संत महात्मा हमें काम, क्रोध और मोह से निकालने आते हैं, लेकिन मोह हमें छोड़ने नहीं देता। मकान बनाते समय हमें सरिया सीमेंट की मर्यादा पूछते हैं, पर अपने सांसों की मर्यादा नहीं जानते। परमात्मा बाहर नहीं, वे हमारे भीतर बैठा है। सब घर में बाहर नहीं, दूरी हमने बनाई है, परमात्मा ने नहीं। जब महात्मा ने देखा कि वह आत्मा कुत्ता, फिर मेंढक और फिर कीड़े की योनि में आया गया, तो महात्मा सोच में पड़ गया। क्या आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे अपने ही भले की निर्णय भी याद नहीं रखते? साथ संगत जी, मोह कोई रस्सी नहीं होती, मोह कोई जंजीर नहीं होती। मोह भावना होती है और भावना की पकड़ लोहे की जंजीर से भी ज्यादा मजबूत होती है। जब वे आत्मा कुत्ते के रूप में थी तो वे वहीं भूखी थी नहीं, क्या वही दुखी थी? नहीं, क्योंकि उसे एक चीज मिल गई थी, अपनापन। वे अपने ही घर के आगे बैठी थी, अपने ही लोगों को देख रही थी। योनि बदल जाती है लेकिन मोह नहीं बदलता। इंसान गया, कुत्ता आया, कुत्ता गया, मेंढक आया, लेकिन मोह वहीं का वहीं। मेंढक ने घर बनाता है, ने धन जोड़ता है, ने भविष्य को योजना करता है, फिर भी वे वहीं बैठा रहा, क्योंकि दृष्टि मोह की थी, शरीर की नहीं। जब आत्मा कीड़ा के रूप में मिली तो वे खेत में गोबर फैला रही थी। सोचिए साथ संगत जी, अब ने वही पिता है, ने जमींदार, ने मालिक, फिर भी वे सोच रही है मेरे बेटे की फसल अच्छी हो जाए। यह है मोह का प्रकोष्ठ। संत जब आता है तो वे जबरदस्ती नहीं करता, वे कहता है चलो, लेकिन आत्मा कहती है अभी नहीं। इंतजार करती है, बार बार आता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कृपया का द्वार बंद हो जाना लगता है। जब कीड़े ने हाँ नहीं, जब कीड़े ने हाँ कही, तभी महात्मा ने अपने कृपया दृष्टि डाली और उसी क्षण जन्म मरण के चक्र टूटा। साथ संगत जी, हमें सोचते हैं हम तो बहुत समझदार हैं, लेकिन सच ये है मोह हमें निर्णय लेने ही नहीं देता। हमें कहता है थोड़ा और
कमा लो, थोड़ा और देख लो, बच्चों को सेटल कर लो और समय चुपचाप निकल जाता है। परमात्मा दूर नहीं होता, हम दूर हो जाते हैं। जैसे बच्चा माँ की गोद से हट जाए तो माँ छोटी नहीं हो जाती, बच्चे ही दूर हो जाते हैं। संगत जी, आज नहीं तो कभी, अगर आज भी नहीं तो फिर कब। मोह छोड़िए, भजन अपनाइए। बताइए साथ संगत जी, अगर आज कोई महात्मा हमारे दरवाजे पर आता है और कह दे चलो अब सतलोक चलो, तो क्या हम चल पड़ेंगे? नहीं, हम भी वही कहेंगे जो उस जमींदार ने कहा था, थोड़ा समय दे दे, ये काम हो जाए, वो जमींदारी पूरी हो जाए, वो जिम्मेदारी पूरी हो जाए। क्या उस जमींदार को सतलोक नहीं जाना था? लेकिन मोह के आड़ में आज वही मोह हमारे अंदर बैठा है। मोह के मतबल सिर्फ पत्नी पुत्र धन नहीं होता, मोह होता है मेरे बिना ये कैसे चलेगा, मैं न रहूं तो क्या होगा। साथ संगत जी, ये सोच ही आत्मा को बांध देती है। उस आत्मा ने कुत्ते की योनि में भी यही सोचा, मैं रखवाली कर सकता हूं। मेंढक बना तो सोचा मैं यहीं बैठा रहूंगा, सबको देखता रहूंगा। कीड़ा बना तो वे सोचा मैं खेत ठीक कर रहा हूं। जोर देकर काम बदलना पर भी मैं नहीं बदला। अब अपने आप से पूछिए, हम क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक उसी गोबर को फैला रहे हैं, नाम बदले हुए हैं। कोई नौकरी कहता है, कोई व्यापार, कोई सेवा, कोई जमींदारी, लेकिन आत्मा वहीं अटकी हुई है। संत हमें डराना नहीं आते, वे हमें भगाने नहीं आते, वो तो बस दरवाजा खोलने आते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से ही खुलता है। उस जमींदार को क्या पता था कि 1 साल पूरे नहीं होंगे। उस कुत्ते को क्या पता था आवारा कुत्ते आ जाएंगे। उस मेंढक को क्या पता था कि नाली साफ की जाएगी। हमें भी नहीं पता। सबसे बड़ा प्रश्न, अगर आज रात हमारी आत्मा से कहा जाए चलो, तो क्या जवाब होगा? अभी नहीं। साथ संगत जी, मुक्ति का रास्ता कल से नहीं होता, वे अभी से होता है। परमात्मा बाहर नहीं, वे यही है, अभी यही है, अभी है, इसी श्रवण से में ही, इसी स्वर्ण से दूरी हमने बनाई है, वे आज भी पास खड़ा है। अब निर्णय आपका है, बार बार मेंढक, कुत्ता, कीड़ा बनना है या आज से ही घर लौटना है। उस आत्मा को देखिए, इंसान बनी, कुत्ता बनी, मेंढक बनी, कीड़ा बनी, हर बार शरीर बदला लेकिन ठिकाना वहीं रहा, क्योंकि जहां मन बंधा होता है वहीं आत्मा खिंची चली जाती है। यही संसार सजा नहीं है, ये प्रश्न है। ये घर स्थानीय नहीं है, ये पड़ाव है, लेकिन हम पड़ाव को ही मंजिल मान लेते हैं। साथ संगत जी, सबसे बड़ा धोखा ये नहीं होता कि मृत्यु आ जाती है, सबसे बड़ा धोखा ये है कि हमें लगता है अभी बहुत समय है। संत कभी जबरदस्ती नहीं करता, वे खींचता नहीं, वे डरता नहीं,
वह बस हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो, लेकिन हाथ पकड़ने वाली आत्मा को ही पकड़ता है। आज हम कहते हैं बच्चा छोड़ दे, काम छोड़ दे, जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां ने जमींदार ने भी ये कहा था, आज हम भी वे कह रहे हैं। जिस दिन शरीर छूटता है, न बेटा साथ जाता है, न धन, न घर, न खेत, साथ जाती है सिर्फ संस्कारों की गठड़ी, और वे तय करती है अगला रास्ता। हम कहते हैं परमात्मा देखता नहीं, पर सच ये है कि हमने आंखें बाहर खोल रखी हैं, वे तो इसी शरीर के भीतर बैठा है। सब घर में, बाहर नहीं कोई। साध संगत जी, अब भी समय, सांस चल रही हैं, शरीर साथ है, संत का नाम मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आज नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो फिर कब, फिर वही होगा। एक बार और समय दे दो और समय चुपचाप निकल जाएगा। मोह को पहचानिए, बंधनों को देखिए और भजन बंदगी को पकड़िए। घर बार जन्मों में से बदल रहा है, अब घर बार अपनी असली घर लौटना चलिए। इतने ही कहना था साध संगत जी, बाकी हर आत्मा और उसके मालिक के बीच की बात है। राधा स्वामी जी।